हेलो, राधे राधे सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 12 का रिवीजन। पिछली क्लास में हमने सभी प्रमुख समितियों का रिवीजन किया था और इस क्लास में हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिवीजन करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला बोला जाता है। इसका रीज़न ये है कि हमने बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया है। तो पहला पॉइंट है, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये स्टेटमेंट था बी आर अम्बेडकर का। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है आइवर जेनिंग्स ने। क्यों कहा है? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सर ने बताया था कि आम आदमी इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस। हमने संविधान जो अपना बनाया है वो कौन कौन से सोर्सेस से बनाया है? तो दो तरीके के सोर्सेस लिए हैं, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल जो आंतरिक स्रोत हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इससे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट की हैं। नेक्स्ट है बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल सोर्स, जिसमें हमने दूसरी कंट्रीज से कुछ ना कुछ लिया है, दूसरे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया है। तो पहला बिंदु है सर्वाधिक योगदान इसी का है, मेन कंट्रीब्यूशन है इसका। दूसरा है मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स है ये हमारे संविधान का। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, वो इसी से लिया है 1935 के एक्ट से। नेक्स्ट बिंदु है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, यहीं से लिया गया है। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम और राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, यहाँ से लिया गया है। प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। बेसिकली ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली संसदीय लोकतंत्र है। तो संसदीय एक तरीके की संसदीय प्रणाली हमारे देश में भी है, तो वहाँ से हमने एकल नागरिकता प्लस संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट बिंदु है द्विसदनात्मक व्यवस्था, वाई कैम्परल सिस्टम, यहाँ से लिया है। दो सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, क्या होती है इसकी लॉ मेकिंग जो कार्य है वो कौन करता है? विधायी प्रक्रिया से एक तरीके से होता है, तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम, जो हमारे देखने को मिलता है हमारे देश में, वो कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। दूसरा देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। इसका संविधान जो है 1789 में लागू हुआ था और फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा। सर ने कुछ बिंदु बताए थे कि यूएसए के जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो पूछे जाते हैं अक्सर पेपर्स में, तो पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, 1789 से लेकर 1797 तक इनका कार्यकाल रहा। जो 16th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो थे अब्राहम लिंकन, जो 1861 से 65 तक रहे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब प्रेसिडेंट कौन थे? ये अमेरिका के वुडरो विल्सन थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। ठीक है, अब यूएसए से हमने क्या क्या लिया है देख लेते हैं। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट, ये भी हमने यहीं से लिया है यूएसए से। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। और नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति का पद, लिखित संविधान और वित्तीय आपातकाल, ये हमने यूएसए से लिया है। फिर जो नेक्स्ट कंट्री है वो है आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान 1937 में लागू होता है। यहाँ से हमने क्या क्या लिया? पहला बिंदु है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, हमने यहाँ से लिया है। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या है, ये हमने यहाँ से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा का जो संविधान है 1867 में लागू होता है, तो यहाँ से हमने लिया है मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, जो फेडरल सिस्टम है विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो ये हमने यहाँ से लिया है कनाडा से। नेक्स्ट पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, रेजिडरी जो पावर्स हैं उन पर लॉ बनाने का अधिकार किसे होगा? सेंटर को होगा। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र एवं राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होगी, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है 1901 में लागू होता है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
दूसरा है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक, ये भी हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, आर्टिकल 108 है ना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस का संविधान हालांकि 1958 यानी कि हमसे बाद में बना है, लेकिन इसकी जो क्रांति है 1789 से लेके 1799 तक जब चलती है, तो वहाँ से हमने कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो लिए हैं। पहला है स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुत्व, गणतंत्र, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। नेक्स्ट हमारा देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हमने यहाँ से लिया है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी का संविधान जिसका नाम है वाइमर, यहाँ से हमने लिया है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का जो विलंबन हो जाता है वो हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा यूएसएसआर, सोवियत संघ। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा हमने यहाँ से ली है। फिर प्लस जो 5 ईयर प्लान्स हैं, पंचवर्षीय योजना, वो भी हमने रूस से ली है। नेक्स्ट हमारी कंट्री है वो जापान। जापान के संविधान का नाम मिजी संविधान है, जो 1889 में बनता है। यहाँ से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, प्लस अनुच्छेद की व्यवस्था, जो आर्टिकल सिस्टम हमारे संविधान में देखने को मिलता है। 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन करंटली 400 प्लस कुछ अनुच्छेद हैं, तो वो हमने कहाँ से लिया है, जापान से। और जो लास्ट कंट्री सर ने लिखवाई थी वो है स्वीडन। 1882 में इसका संविधान बनके तैयार होता है। तो यहाँ से हमने लोकपाल प्लस लोकायुक्त का जो पद है उसकी प्रक्रिया हमने यहाँ से ली है। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 12। आपको कैसी लगती है क्लास, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।